हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 31,661 पदों पर जो नई भर्ती को लेकर इन्होंने सरकार ने यहाँ पर नया लोचा बो दिया है, इसके ऊपर आज बड़ा आंदोलन हुआ और लखनऊ में, इलाहाबाद में और अलग अलग माध्यम से अलग अलग ज़िलों में भारी विरोध सरकार को यहाँ देखना पड़ा। इस भारी विरोध के चलते हुए सरकार भर्ती को जो लिस्ट है जारी नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार को पता था यदि किसी न किसी बहाने से सरकार ने लिस्ट जारी कर दी तो सरकार को एक और लिस्ट यहाँ पर बनानी पड़ती। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि सरकार ने 31,661 पदों के ऊपर ब्यौरा मांग लिया है और उस ब्यौरे की एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे मांगा गया है, उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे अवगत कराया गया है कि 69,000 में से ब्रैकेट में दिया हुआ है 31,661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में गतिमान है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/9/2020 की शाम 4 बजे निर्धारित प्रपत्र सूचना एक्सेल में तैयार कर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी कुर्तीदेव 10, ये हिंदी की जो लिपि है उसका दिया हुआ है, और अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण शासन की वरीयता क्रम में अर्थ व्यक्तिगत ध्यान देते हुए त्रुटिपूर्ण रहित वांछित सूचना बिना अनुस्मारक की प्रतीक्षा करते समय प्रेषित किया गया है और करना सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर जो डाटा मांगा गया है, विकासखंड प्राथमिक विद्यालय का नाम, वर्तमान छात्रों की संख्या कितनी है उस विद्यालय में, अध्यापक, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है, और आरटीआई में के मानक अनुसार रिक्त अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से ब्यौरा मांगना, क्योंकि जब सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी, सरकार के पास तो हर एक स्कूल का ब्यौरा पहले से ही है। अब 31,661 में दोबारा ब्यौरा मांगने का क्या अर्थ है? तो ये दोबारा ब्यौरा मांगने का जो अर्थ है, सीधा ब्यौरा मांगने का अर्थ है कि यहाँ पर सरकार भर्ती लेट करना चाह रही है। उसके पीछे भी एक और प्रपत्र है। मैं आपको बताया, अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक रीज़नेबल चीज़ दिखाई जाती है कि किसके पीछे क्या कॉज है, क्या कारण है। तो उसके कारण ये जो है, ये लेटर है, आप इसको देखिए, क्योंकि सरकार को पता है लिस्ट रिजल्ट आने वाला है और सरकार आधी भर्ती को कराकर अपने ही बनाए हुए गणित को सरकार फेल नहीं करना चाहती। इसलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने ब्यौरा मांग लिया है। अब जितने दिनों में विद्यालय ब्यौरा देंगे, इतने ही भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। सरकार को ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमने तो 31,661 पदों पर हम तो करने ही वाले थे, लेकिन ऑर्डर आ गया तो वो ऑर्डर मानने हैं। तो सरकार को जब खुद को ही समय ख़राब करना हुआ तो दोबारा विद्यालयों से ब्यौरा मांग बैठी सरकार। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में 31,661 अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर सहायक अध्यापकों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के बाद 1 जून को परिणाम भी जारी कर दिया गया और ये पूरा डाटा दिया हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है, आपसे कहा गया है, देखो यहाँ सोमवार मंगल में लिस्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि शांतनगर सर की बेंच बैठ रही है। अब उसके बाद यदि उनकी बेंच नहीं बैठती है तो भी 1-2 दिन में यूल सर की बेंच बैठेगी। तो कुल मिलाकर 5 अक्टूबर से पहले कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि 31,661 पदों पर सरकार को जो एकार्थ भर्ती है वो ना करानी पड़े और पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती एक साथ हो जाए, ताकि अभ्यर्थी जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं सरकार उनसे भी बच जाए, क्योंकि सरकार दोबारा बेरोजगारी को लेकर मीडिया में नहीं आना चाहती। तो ये एक अच्छा कदम माना जाता है सरकार की तरफ से कि सरकार ने भर्ती को, इस 31,000 भर्ती को लेट करने की बजाय पूरी भर्ती को एक साथ करने के बारे में सोची है। ये इशारा इस बात की ओर है कि क्योंकि बार बार ये ब्यौरा मांगना कहीं ना कहीं नीतिगत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो पहले से ही ब्यौरा है सारा टोटल, जब तो भर्ती निकली थी 69,000 शिक्षक। और यहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नई भर्ती आ रही है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसके तहत, नई शिक्षा नीति के तहत नई भर्ती निकलेंगी। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं, उनको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पदों का जो ब्यौरा मांगा जा रहा है, क्यों मांगा गया इसका मैंने आपको बता दिया, और लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई इसके बारे में बता दिया, क्योंकि सरकार लेट करना चाह रही है और सारी भर्ती एक करना चाह रही है। और एक अच्छा कदम है, अगर ऐसा निर्णय लिया गया है तो वाकई में ये एक अच्छा कदम है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिले, ना कि सबको एक एक करके। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बातें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।